हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं वैसे तो दोस्तों 100 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊंगा जो आप 10th और 12th के बारे में बाद में कर सकते हो। लेकिन आज का हमारा ये पहला वीडियो रहने वाला है इस सीरीज़ का। तो इसके अंतर्गत आपको दोस्तों 50 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊंगा जो दोस्तों आपको 10th और 12th के बाद कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपका ड्रीम चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों किसी भी फील्ड के अंतर्गत जाने से पहले आपको सारी फील्ड्स का पता एक बार होना ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी जॉब्स के अंतर्गत चले जाने के बाद आपका ड्रीम दूसरा हो तो वो पता चलता है। नंबर 1 की सीरीज़ में हमारी पहली जॉब है दोस्तों लोको पायलट यानी रेलवे ड्राइवर। अगर आप रेलवे ड्राइवर बनना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको 10वीं पास करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको आईटीआई कर लेना है। अगर आप आईटीआई नहीं करते तो दोस्तों आपको डिप्लोमा कर लेना है मैकेनिकल के अंतर्गत, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत या ऑटोमोबाइल के अंतर्गत या दोस्तों इंजीनियरिंग के अंतर्गत। ये सारे डिप्लोमा से कोई एक डिप्लोमा आपको कर लेना है। ये कर लेने के बाद में दोस्तों आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा थ्रू द आरआरबी, यानी आरआरबी का एग्ज़ाम आप दे दोगे तो आप दोस्तों लोको पायलट बन जाओगे। और दोस्तों आपको सैलरी की बात करूं तो इसमें आपके जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। इसमें सैलरी आपकी 30,000 रुपये से लेकर 1 से 1.5 लाख रुपए तक आपको मिलती है। साथ ही आपको दोस्तों भत्ता भी एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप ड्यूटी एक्स्ट्रा करते जाते हो तो। और जैसे ही दोस्तों आप ये एग्ज़ाम दोगे तो आपको दोस्तों अच्छी खासी ये वैकेंसी मिल जाएगी। इसके अंतर्गत नंबर 2 वैकेंसी हमारी है दोस्तों रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ की। आरपीएफ के अंतर्गत भी दो प्रकार की आरपीएफ के जवान आपने एक होती है अगर आप नॉर्मल कांस्टेबल के लिए तो वो अगर आपको बनना है एसआई के लिए। अगर एसआई के लिए आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम से। एक तो दोस्तों के बाद में दोस्तों आपको आरपीएफ का एग्जाम देना होगा। अगर आप कांस्टेबल के लिए जाना चाहते हैं तो आप 10th पास भी, अगर आप एसआई बनना चाहते हैं सैलरी आपकी 21,000 से 80,000 तक पड़ेगा इस वैकेंसी में मिलने वाली। यानी दोस्तों आप अगर रेलवे में जाना चाहते हैं और अच्छी खासी वैकेंसी लेना चाहते हैं तो ये भी दोस्तों बड़ी पदों पर वैकेंसी आती है, आप इसके अंतर्गत भी जा सकते हैं। अभी नंबर 3 वैकेंसी की ओर हम चलते हैं तो दोस्तों हमारी 3rd जो वैकेंसी वो रहने वाली है वो है रेलवे टिकट कलेक्टर की। आपने एमएस धोनी फिल्म देखी होगी जहां दोस्तों टिकट कलेक्टर का काम करते हैं। सेम काम आपको भी करना पड़ेगा, यानी टिकट चेकिंग का जो रेलवे स्टेशन के ऊपर होती है। उसके लिए दोस्तों आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो इसके अंतर्गत आपको 12th पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको 12th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको करना क्या पड़ेगा तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा आरआरबी के थ्रू। आरआरबी के थ्रू आप एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों इस एग्ज़ाम को पा पाओगे। इसके लिए सैलरी आपकी 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक दी जाएगी। और आपको पता होगा टिकट चेकिंग का आपका काम होगा तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, तो इसके अंतर्गत भी दोस्तों आपके माल बढ़िया बढ़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप इजी गवर्नमेंट जॉब और चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए क्योंकि वहाँ मैं इजी गवर्नमेंट जॉब के बारे में अपडेट देते रहता हूँ। नंबर 4 वैकेंसी है ट्रैक मेंटेनर की। जी हाँ, इसमें डिप्लोमा करना पड़ेगा किसमें, रेल ट्रांसपोर्ट और मैनेजमेंट के अंतर्गत। ये एग्ज़ाम भी आपका दोस्तों आरआरबी ही कंडक्ट करवाती है। तो आरआरबी के एग्ज़ाम के देने के बाद दोस्तों आपको इसमें जाना होगा। इसके लिए आपकी सैलरी 18,000 रुपये से लेकर 40,000 मिलती है। आपको काम पता होगा कि जो रेलवे की लाइन होती है उनको मेंटेन करने का काम आपको करना पड़ेगा, यानी दोस्तों उनको लगाना या दोस्तों कहीं क्रैक हो जाती है तो उनको तैयार करना, ये काम होता है ट्रैक मेंटेनर का। नंबर 5 की जो वैकेंसी है वो दोस्तों है गवर्नमेंट बैंक मैनेजर। जो आपने देखा होगा कि सरकारी जो बैंक्स रहते हैं उनके अंतर्गत जो कर्मचारी रहते हैं वो उनका सिलेक्शन कैसा होता है, तो उनके लिए दोस्तों आपको पहले तो ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम से। उसके बाद में दोस्तों आईबीपीएस का आपका एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम आपको कंडक्ट करवाया था। उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा और सैलरी आपकी दोस्तों 60,000 रुपये से लेकर 80,000 तक दी जाती है। और आपको पता होगा कि बैंकों का कितने दिन चलता है, 10 से 4 की ये ड्यूटी रहती है। अच्छी खासी ये वैकेंसी आपकी मिलने वाली है, तो बहुत बढ़िया वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब की ये रहती है। और साथ ही साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब बैंक के अगर आप मैनेजर बन जाते हैं तो दोस्तों मैनेजर की आपको भी पता होगा कि रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आईबीपीएस का एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ रहता है, तो टफ एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी आपकी टफ होनी चाहिए। इसके अंतर्गत दोस्तों थोड़ी सी फैसिलिटी ज़्यादा है तो दोस्तों आपको पढ़ना भी थोड़ा
ज़्यादा पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ ये भी एक अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत, तो उम्मीद करता हूँ आप भी इसकी तैयारी करेंगे। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको दोस्तों इन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ में सबसे अच्छी कौन-सी लगेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों गवर्नमेंट मैनेजर की हमने बात कर ली। अब बैंक में और भी कर्मचारी होते हैं, तो वो है दोस्तों बैंक क्लर्क की। क्लर्क अगर आप बनना चाहते हो दोस्तों, इसके लिए भी आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन होना पड़ेगा एनी स्ट्रीम से। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन पास हो तो सेम एग्ज़ाम आप आईबीपीएस कंडक्ट कराती है, ये एग्ज़ाम भी क्लर्क के लिए। इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा-सा नॉलेज होना पड़ेगा कंप्यूटर का, इसमें भी बहुत सारा पैसा ही पैसा रहने वाला है। इसके लिए सैलरी आपकी 15,000 रुपये से लेकर 30,000 है। ये दोस्तों नॉर्मल आपको मैं बता रहा हूँ, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें और बात बता दूं कि आपको दोस्तों अगर ग्रेजुएट होके बैंक में जाना है तो आज ही कंप्यूटर अपने घर लेके आ जाइए और दोस्तों थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप लेते रह गए, क्योंकि दोस्तों इनमें इंग्लिश और कंप्यूटर का मेन रोल रहता है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल जो रूरल बैकग्राउंड के लोग आते हैं वो ज़्यादातर बैंक में नहीं जा पाते। आप भी ये देखे होंगे शहर के लोग ज़्यादा जा पाते हैं, उनका मेन रोल यही है क्योंकि वो दोस्तों शुरुआत से इंग्लिश और कंप्यूटर का नॉलेज उनको रहता है। अभी दोस्तों 2 कर्मचारी बैंक के हो गए, तीसरा कर्मचारी जो बड़ा रहता है वह है दोस्तों गवर्नमेंट बैंक कैशियर। अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कैशियर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा वहीं किसी भी स्ट्रीम से। नेक्स्ट है दोस्तों इसके लिए भी कंडक्ट आईबीपीएस कराती है। तीनों का एग्जाम दोस्तों लेवल इनका अलग अलग रहता है, ये नहीं सोचना कि सेम लेवल इनका रहता है, लेकिन अलग अलग रोल इनका रहता है। सैलरी आपकी 25,000 रुपये से लेकर 40,000 आपको इसमें दी जाएगी। आपको सिर्फ कैशियर के रूप में यानी दोस्तों बैंक के अंतर्गत नोट काउंट करने का काम ही करना होगा। आपने देखा होगा कि बैंक में जब हम जाते हैं तो कैशियर के रूप में जो रहता है वो परमानेंट वहीं पे मिलने वाला है। तो इनका दोस्तों जब एग्जाम होता है तब इनका अलग अलग लेवल का होता है और पोस्ट पहले से सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे अगर आप कैशियर के लिए जाना चाहते हो, बैंक मैनेजर के लिए जाना चाहते हो या बैंक क्लर्क के लिए जाना चाहते हो, तो उसी टाइम जब आप वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करते हो तभी ये सारी चीज़ें आपको चूज करनी रहती हैं। उसके बाद में नंबर 8 है दोस्तों सबसे बढ़िया जॉब मैं कहता हूँ वो है दोस्तों गवर्नमेंट टीचर की। फर्स्ट से लेकर 10th के लिए आपको अगर टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम से, और उसके अलावा आपको कंप्लीट बीएड कोर्स करना पड़ेगा जो आप सब्जेक्ट में चाहते हो उसके अंतर्गत। उसके बाद में एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम सीटीईटी कहते हैं और टेट कहते हैं, उनमें से कोई एक एग्ज़ाम आपको पास करना होगा। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25,000 से लेकर 35,000 रहती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट की वाली जॉब नहीं है, क्योंकि इनमें रिस्पेक्ट भी होती है टीचर की। साथ ही साथ दोस्तों 10 से 4 इससे ज़्यादा इनकी ड्यूटी भी नहीं रहती। स्कूल के अंतर्गत आपको संडे के संडे छुट्टी भी मिल जाती है, और दोस्तों किसी भी पर्व हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, सबकी आपको स्पेशल छुट्टी भी मिल जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों इनमें गर्मियों की छुट्टी और भी सारे वेकेशन की छुट्टी इनमें मिल जाती है। तो हर वेकेशन आप अपने परिवार के संग रहोगे तो आपको दोस्तों ऐसी गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इससे भी थोड़ा हाई लेवल की वैकेंसी ये रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज प्रोफेसर की, यानी 11th के बाद में जो भी आप दोस्तों बीए बीएड करना चाहते हो उनके लिए आपके जो प्रोफेसर रहते हैं उनके लिए बता देता हूँ। तो उसके लिए भी आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम से। उसके बाद में आपको बीएड कोर्स करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको पीएचडी करनी पड़ेगी जो सब्जेक्ट में आप दोस्तों बनना चाहते हैं प्रोफेसर उनके लिए। उसके बाद में आपको एनईटी स्पेस यूजीसी और नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम आप क्रैक करोगे तभी दोस्तों आप प्रोफेसर बन पाओगे। प्रोफेसर बनने के बाद में आपकी सैलरी मालामाल हो जाओगे दोस्तों, 60,000 से लेकर 1 लाख से ज़्यादा की सैलरी आपको मिलती है। अगर आप इसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर में भी इसके साथ साथ पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज टाइम के बाद में दोस्तों कई ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत पैसा दबा के कमाते हैं। तो यही उम्मीद करता हूं कि ये वैकेंसी भी थोड़ी सी हाई लेवल की ज़रूर रहने वाली है, लेकिन एक बार दोस्तों आप शुरुआत में मेहनत कर लोगे तो ज़िंदगी भर फिर आराम कर लोगे। इसलिए दोस्तों 10th लेवल की वैकेंसियाँ आप ढूंढते हो तो एक बार दोस्तों नज़र में आपकी होनी चाहिए कि कितनी सारी वैकेंसियाँ इसमें आती है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी आपकी नंबर 10th की गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपल की वैकेंसियाँ टीचर की हो गई, प्रोफेसर की हो गई, अभी प्रिंसिपल की जान लेते हैं। तो प्रिंसिपल बनने के लिए आपको दोस्तों ग्रेजुएट होना पड़ेगा, उसके बाद में कंप्लीट बीएड कोर्स करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा और उसके साथ में 15 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए।
वर्किंग एज ए टीचर, टीचर के रूप में आपको इतना एक्सपीरियंस मांगा जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपका एग्ज़ाम होता है नीट के थ्रू, यूजीसी के थ्रू, और इसके बाद में आपकी जो सैलरी है वह दोस्तों 80,000 से ज़्यादा यानी 1.5 लाख से भी ज़्यादा सैलरी होती है एज ए कॉलेज प्रिंसिपल की। तो दोस्तों इसके अंतर्गत भी आपका जो पॉकेट है वो फर्श है दोस्तों पैसों से भरा पड़ा रहेगा अगर ये जॉब आपको मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा इतनी अच्छी खासी सैलरी और प्रिंसिपल का क्या रुतबा रहता है वो आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको पता होता है कि प्रिंसिपल की क्या अहमियत होती है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। ये भी दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में एक बढ़िया रुतबा वाली जॉब रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों अपन चलते हैं डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत। तो डिफेंस में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। इसके लिए दोस्तों आपको 10th पास भी इसमें वैकेंसी आती है, क्योंकि ये दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कई सारे स्टेट 10th पे लेवल पे भी दोस्तों इसमें वैकेंसी डाल देते हैं, और कई स्टेट आपको 12th पास भी डालते हैं। तो आपको 12th कर लेना है फ्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड से। उसके बाद में दोस्तों आपको जो इंट्रेंस एग्जाम होता है टेक पुलिस टेस्ट एग्जाम, जो पुलिस टेस्ट का एग्जाम होता है वो आपको दे देना है, और उसके बाद में आपको फिजिकल की तैयारी भी करनी होगी। फिजिकल टेस्ट आपको देने के बाद में दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो 18,000 रुपये से लेकर 25,000 मिलती है। इसमें मेन दोस्तों एग्जाम और फिजिकल रहता है, वो आप दोस्तों अच्छे से दे दीजिएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की इसमें अलग अलग स्टेज वाइज दोस्तों आपकी रनिंग मांगी जाती है। पुलिस कांस्टेबल के रूप में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप अपनी जो प्रमोशन है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत आपको मैं और बताना चाहूँगा कि पुलिस कांस्टेबल के तौर में जब आप जाते हो पुलिस सेक्टर के अंतर्गत, तो दोस्त बाद में पढ़ के आप दूसरी जॉब भी ले सकते हो, ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं आईपीएस ऑफिसर की। ये आईपीएस अफसर के लिए जो लाल बत्ती की गाड़ी के अंतर्गत घूमना चाहते हैं, ये जॉब उन वैकेंसियों के लिए है, यानी उन व्यक्तियों के लिए रहने वाले हैं। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद में दोस्तों आपको एग्ज़ाम होता है सीएसई यानी यूपीएससी के थ्रू आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको कंप्लीट आईपीएस इंटरव्यू और ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इंटरव्यू रहता है दोस्तों। इंटरव्यू के बाद में दोस्तों आपकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद में आपको पोस्टिंग दी जाती है। इसके लिए आपकी सैलरी 56,000 रुपये से लेकर 2 लाख प्लस आपकी सैलरी रहती है। साथ ही साथ दोस्तों इज्जत की बात करें तो इज्जत इसमें भी बहुत बढ़िया आपकी रहती है। साथ ही दोस्तों आपको गाड़ी भी लाल बत्ती वाली मिलती है। तो दोस्तों कहीं सारे लोगों का सपना रहता है कि हम लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमें, तो ये अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। रुतबे की बात की जाए तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि आईपीएस कहाँ कहाँ एकमात्र ही रहता है। तो दोस्तों आपके ज़िले में एकमात्र ही आईपीएस रहता है, तो उस ज़िले के अंतर्गत जॉब तो रहना ही रहना होगा। नेक्स्ट नंबर की वैकेंसी चलते हैं, वो है दोस्तों आईएएस ऑफिसर की। कई सारे स्टूडेंट्स दोस्तों आईपीएस और आईएएस को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों दोस्तों अलग अलग होते हैं। आईपीएस ऑफिसर डीएम और कलेक्टर नहीं होते, और आईएएस दोस्तों डीएम और कलेक्टर बन सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों कंप्लीट ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट या दोस्तों कहीं भी, तो उसके अंतर्गत भी सेम एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। सेम यूपीएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उसके अंतर्गत दोस्तों कंप्लीट आपको दोस्तों ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और इंटरव्यू दोस्तों आपको इसमें देना पड़ेगा। ये देने के बाद में दोस्तों आपको इसके अंतर्गत सिलेक्टेड पोस्ट दी जाएगी। पोस्ट दोस्तों आपकी रैंक के ऊपर भी डिपेंड कर देती है। अच्छी खासी रैंक लाने के लिए दोस्तों अच्छी खासी मेहनत भी इसमें ज़रूर पड़ेगी। सेम सैलरी आपको 56,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख प्लस तक दी जाती है। और दोस्तों अगर आप दोस्तों आईएएस ऑफिसर एक बनना चाहते हैं, एज ए कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको शुरुआत से इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। 10th या 12th से आप दोस्तों ठान के चलना पड़ेगा कि हाँ मुझे कलेक्टर बनना है, तो उसी के रूप से आपको तैयारी जड़ों से मजबूत करनी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 14 गवर्नमेंट चलते हैं, तो दोस्तों ये है दोस्तों गवर्नमेंट डॉक्टर। अगर दोस्तों कोई पैसा सबसे ज़्यादा कमाने वाला है तो वह है दोस्तों गवर्नमेंट डॉक्टर, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट डॉक्टर बनने के साथ साथ आपको पता होगा जहां गवर्नमेंट डॉक्टर रहता है उनका प्राइवेट हॉस्पिटल भी वहां पक्का आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट से ज़्यादा तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल बना के कमा लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 12th फ्रॉम साइंस से करना पड़ेगा। 12th करने के बाद दोस्तों आपको नीट या यूजी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एमबीबीएस की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो थ्रू द गवर्नमेंट होता है। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत है वो 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक से सैलरी आपको मिल जाती है। ये सैलरी मिलने के बाद में भी दोस्तों आप गवर्नमेंट के जो टाइम है, टाइम के बाद में दोस्तों आपको प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप
देख सकते हो। उनके लिए आपको दोस्तों कई सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा हायर करते हैं, वो आपको अलग से फीस भी देते हैं। तो ये भी एक अच्छी खासी जॉब है, और साथ ही साथ दोस्तों आप विदेशों में जाकर भी डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हो, क्योंकि अभी आपने सुना होगा ब्रिटेन के अंतर्गत डॉक्टरों की बहुत सारी कमी चल रही है, और वहाँ पे बहुत सारे इंडियन डॉक्टरों की मांग उठ रही है। वहाँ पे दोस्तों विदेशों में आप कहीं भी जाना चाहते हो तो इंडियन डॉक्टर की मांग हर विदेश के अंतर्गत रहती है। तो दोस्तों आप विदेशों में जाके भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इंडिया में रहकर इंडिया में ही सेवा देना चाहते हैं, या दोस्तों विदेशों में आप जाना चाहते हैं। थ्रू द आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो नंबर 15 हमारी वैकेंसी है, वो दोस्तों चलते हैं, वही गवर्नमेंट जॉब ही है दोस्तों। वो भी दोस्तों आप हॉस्पिटल के अंतर्गत ही करना होगा, यानी डॉक्टर हो गया तो अभी नर्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो नर्स के एग्जाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इस एग्जाम को देने के लिए आपको दोस्तों कंप्लीट करना पड़ेगा 12th फ्रॉम द साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट से करने के बाद में दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट, अगर आप साइंस में ही जाना चाहते हैं, नर्स ही बनना चाहते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको बायोलॉजी ले लेना है। डिप्लोमा इन नर्स, यानी नर्स में डिप्लोमा होता है वो कर लीजिएगा, या दोस्तों बीएससी इन नर्सिंग, बीएससी आप नर्सिंग में कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका एक एग्ज़ाम होता है जो NCLEX एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है। ये एग्ज़ाम देख के दोस्तों आप गवर्नमेंट की नर्स बन सकती हैं। गवर्नमेंट में अंतर्गत दोस्तों आप नर्स बनोगे तो आपकी सैलरी 55,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक आपको दी जाएगी। इसके अलावा आप भी दोस्त गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप भी दोस्तों प्राइवेट हॉस्पिटल के अंतर्गत एज इन नर्स के रूप में काम कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी दोस्तों नर्स एज एक्सपीरियंस नर्स की ज़रूरतें पड़ती है। तो दोस्तों इसमें भी बहुत सारे पैसा है अगर आप कमाना चाहो तो। वैसे दोस्तों गवर्नमेंट की सैलरी भी इसमें कम नहीं होती, वो भी आपको अच्छी खासी सैलरी प्रदान करते हैं। तो सपने की दुनिया के अंतर्गत दोस्तों आपकी जॉब डिपेंड करते हैं कि आप किस सेक्टर के अंतर्गत जाना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की ओर हम चलते हैं। जो 16 नंबर वैकेंसी वो है दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर की वैकेंसी। ये एक अच्छी खासी वैकेंसी है। इसके अंतर्गत आपको शुरुआती सैलरी 80,000 से लेकर दोस्तों 2.5 लाख तक दी जाएगी। इसके साथ इसमें भी ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों सीआईडी अफसर। अगर सीआईडी में आप जाना चाहते हैं एज ए अफसर, तो उसके लिए ग्रेजुएशन इन क्रिमिनोलॉजी आपको कर लेना है 12th के बाद। तो अगर आपका सपना सीआईडी में जाने का है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों क्रिमिनोलॉजी का कोर्स जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों एज ए CBI ऑफिसर। अगर आप बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी एज 20 से 27 साल होनी चाहिए और आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको फिजिकल और मेंटल फिटनेस रिक्वायरमेंट पे भी ध्यान देना होगा। सैलरी आपकी 80,000 से 3 लाख तक की दी जाएगी। मेन है दोस्तों आपका थोड़ा सा दिमाग तेज चलना चाहिए, ये आपको केस हैंडल करना आना जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों रॉ अफसर, जिसमें आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी पहचान गुप्त रहने का सीधा सा मतलब है कि दोस्तों आपको केस पीछे रहकर हैंडल करने होंगे। इसमें सैलरी आपकी 80,000 से 5 लाख तक दी जाएगी और इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है अगर आप रो ऑफिसर बनना चाहते हैं। आप दोस्तों आर्मी, नेवी या दोस्तों एयरफोर्स से भी रो के अंतर्गत डायरेक्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरवाइजर की। इसके अंतर्गत अगर आप जाना चाहते हो एज ए सुपरवाइजर, तो दोस्तों आपको 12th पास कर लेना है विद द साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम से आपको करने के बाद आपको करना क्या होगा, तो उसके बाद में दोस्तों आपको डिप्लोमा ले लेना है किसमें, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। दोस्तों आपको पूरा कार्यभार यहाँ संभालना होगा। इसके अंतर्गत भी दोस्तों आपको सीएट, मेट और XAT एग्जाम होता है, वो आपको एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में दोस्तों आपको 60,000 से 2.5 लाख तक की सैलरी दी जाएगी, क्योंकि आपको पूरा हॉस्पिटल हैंडओवर करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टर होता है, सेम आपको यहाँ पे काम करना होगा। उसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट चार्टेड अकाउंट, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, CA यानी चार्टेड अकाउंट। ये दोस्तों काम क्या होता है इनके अंतर्गत, ये आपका दोस्तों गवर्नमेंट के अनेक फर्मों के अंतर्गत अकाउंट को मैनेज करना। इसके अंतर्गत आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको 80,000 से लेकर 5 लाख प्लस तक की सैलरी मिल जाती है। वो डिपेंड करता है दोस्तों आप कौन से सेक्टर के अंतर्गत जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गवर्नमेंट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, यानी दोस्तों जो भी गवर्नमेंट के बिजनेस होते हैं उनके अंतर्गत आपकी वैकेंसी आने वाली है। इसके अंतर्गत आपकी दोस्तों सैलरी 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की सैलरी आपको दी जाएगी। सहायक के रूप में आप यहाँ पे काम कर पाओगे। इसके अंतर्गत भी दोस्तों काफ़ी फील्ड के अंतर्गत वैकेंसियाँ आती है। नेक्स्ट है दोस्तों गवर्नमेंट पेट्रोल पंप मैनेजर। जो गवर्नमेंट के थ्रू जो पेट्रोल पंप आते हैं उनके ऊपर आपको मैनेजमेंट का काम करना होगा। जैसे इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, उनका अंतर्गत भी आप काम कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपकी सैलरी 1.2 लाख से 2.5 लाख तक दी जाएगी। इसके अंतर्गत आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ थोड़ा सा लाइसेंस भी होना आपका जरूरी है।
उसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट प्रोग्रामर, यानी आपको इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करना होगा। जो भी गवर्नमेंट की साइट है उनके अंतर्गत दोस्तों आपको मैनेज करना और उनको दोस्तों रखरखाव का काम भी आपको करना होगा। इसके लिए आपकी 25,000 से लेकर 1 लाख प्लस की सैलरी दी जाती होगी। इसके अंतर्गत दोस्तों गवर्नमेंट की ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसियाँ आती है। नेक्स्ट दोस्तों गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, इसके अंतर्गत दोस्तों जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जिनमें लाइट से ज़्यादा काम रहता है उनके अंतर्गत आपका काम लिया जाएगा। सैलरी आपकी 25,000 से लेकर 1.5 लाख प्लस दी जाएगी। इसके अंतर्गत भी दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आपकी ITI होना जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी जॉब, साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आपकी 10th पास से लेकर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आती है दोस्तों। इसके लिए आपकी सैलरी 1 लाख से 5 लाख तक की सैलरी इसके अंतर्गत आपको मिल जाती है। आपको दोस्तों सुरक्षा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जो भी दोस्तों साइबर अटैक होते हैं उनसे सुरक्षा करना ही आपका मेनली काम इसमें होता है। नेक्स्ट दोस्तों गवर्नमेंट साइंटिस्ट जॉब्स, जो आपको पता होगा तो दोस्तों साइंटिस्ट का मेन काम क्या है, जो इसरो वगैरह के अंतर्गत जॉब्स आती हैं वहाँ पे भी दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर 10th से लेकर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जॉब्स आती हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब पे आप जाना चाहते हैं। उसके बाद में दोस्तों फायर ब्रिगेड की जॉब्स, जो फायरमैन के नाम से जानी जाती हैं, इसके अंतर्गत आपकी 10th पास लेवल की वैकेंसियाँ आती हैं और दोस्तों इसमें आपका फिजिकल भी मांगा जाता है। सैलरी आपकी 28,000 रुपये से लेकर 50,000 तक आपको दी जाती है। डायरेक्ट फायरमैन के वैकेंसियाँ के लिए आपको पद मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जॉब्स, पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत भी दोस्तों 8वीं पास से लेकर 10th 12th जो भी वैकेंसियाँ आती हैं उनके अंतर्गत दोस्तों आपकी सैलरी 18,000 रुपये से लेकर 56,900 तक आपको मिलती है। बस आपको दोस्तों कौन सी पोस्ट पे जाते हो उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत नॉर्मल वैकेंसी से लेकर हाई पोस्ट वैकेंसियाँ आती है। नेक्स्ट दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स इन इसरो, इसरो के अंतर्गत मैंने जैसे अभी बताया उसके अंतर्गत और भी आपको वैकेंसियाँ मिल जाएगी। MTS से लेकर हाईएस्ट पोस्ट तक आपको इसके अंतर्गत वैकेंसियाँ मिल जाएगी। 80,000 रुपये से लेकर 3 लाख तक आपकी सैलरी मिलती है। इसके अंतर्गत दोस्तों अगर आप हाई लेवल की वैकेंसी पर जाना चाहते हो तो दोस्तों उसी हिसाब से आपको नॉर्मल जो बैकग्राउंड हो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वैकेंसी अपनी है दोस्तों गवर्नमेंट सिविल इंजीनियरिंग जॉब, जो दोस्तों अपनी बिल्डिंग्स बनती है उनका नक्शा तैयार करना उनका मेन काम रहता है। सिविल इंजीनियर का दोस्तों काम होता है मेन देख रेख उनका करना कि आपकी बिल्डिंग कैसे बनेगी। इसके लिए आपकी सैलरी 60,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक आपको मिलती है। इसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों 32वें नंबर की जॉब है गवर्नमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, जो आपने पता होगा आधार सेंटर हो गए या पैन कार्ड सेंटर हो गए वहाँ पे जो कैंडिडेट बैठते हैं उनके लिए दोस्तों जॉब आती है। 15,000 से 30,000 आपको पर मंथ मिल जाते हैं। इन सेंटर के लिए दोस्तों आपको कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है और अगर आपने 10th पास भी कर रखा है तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट IT सेक्टर जॉब्स, जो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाए जाते हैं IT सेक्टर, उनके अंतर्गत आपको 12th प्लस कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने स्टेनोग्राफर कर रखा है तो भी इसके अंतर्गत आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसियां मिल जाती है IT सेक्टर के अंतर्गत। IT सेक्टर का नाम इसलिए मशहूर है कि दोस्तों ये कंपनियों के थ्रू प्राइवेट सेक्टर में आपकी वैकेंसियां मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट एयर होस्टेस जॉब्स, एयर होस्टेस के अंतर्गत आपको पता होगा इसमें ज़्यादातर फीमेल्स की वैकेंसियाँ आती हैं, हालांकि मेल भी इसमें जाते हैं। ये एयरलाइंस के थ्रू दोस्तों वैकेंसियाँ आती हैं, जो भी आपको एयर इंडिया हो गई, इंडिगो हो गई या दोस्तों और भी इंडिगो साइट्स इसके अंतर्गत वैकेंसियाँ आती है। जो आपको दोस्तों 12th प्लस आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होना जरूरी है। इसके लिए दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है गवर्नमेंट एयरलाइन पायलट, पायलट के लिए थोड़ी सी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही दोस्तों पायलट आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। इसके अंतर्गत आपकी 3 लाख से 5 लाख तक की सैलरी दी जाती है। साथ ही दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत अगर आप प्राइवेट पायलट भी किसी के बनते हैं तो भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब, फार्मासिस्ट की दोस्तों अलग अलग वैकेंसी आती हैं। 12th के बाद में दोस्तों आपको साइंस सब्जेक्ट चूज कर लेना है अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं। उसके बाद में D फार्म है या B फार्म है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको डिप्लोमा हासिल कर लेना है और आपको ये जॉब मिल जाएगी। इसके अंतर्गत भी अच्छी खासी वैकेंसी के साथ सैलरी मिल जाती है। नेक्स्ट अपनी वैकेंसी है पॉलिटिशियन जॉब्स, जो भी दोस्तों पॉलिटिकल रहते हैं उनके अंतर्गत भी आपको वैकेंसियां के अंतर्गत मिल जाएगी। यानी दोस्तों ये नहीं बोल रहा कि आपको नेता बनना है, नेता के साथ भी दोस्तों इसके अंतर्गत आपको असिस्टेंट या नॉर्मल तौर पर दोस्तों आपको इनको एडवाइजर के रूप में चूज किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपकी सैलरी 1.5 लाख तक दी जाती है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको सोशल मैनेजमेंट आना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है गवर्नमेंट एम्पावरमेंट मैनेजमेंट जॉब्स,
यानी दोस्तों पृथ्वी पर इतना प्रदूषण हो रहा है तो उनको मैनेजमेंट यानी उनको रोकथाम या दोस्तों पृथ्वी के संरक्षण के लिए भी जॉब्स आती है। इनके लिए सैलरी आपकी 30,000 से लेकर 80,000 तक मिलती है। इनके लिए दोस्तों पर्यावरण के सेक्टर में आपको ग्रेजुएशन कर लेना है, आपको अच्छी खासी वैकेंसी मिल जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जॉब। आप जब सिटी से गुजरते हो तो आपने जरूर देखा होगा इस वैकेंसी को। तो इसके लिए आपकी सैलरी 12 से 30,000 दी जाएगी, लेकिन ये वैकेंसी के साथ बढ़ी भी जाती है और इसमें आपका 12th पास हो तो आप इसमें दोस्तों डायरेक्ट भर्ती देख सकते हो और दोस्तों रिक्रूटमेंट के थ्रू आप जा सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वह दोस्तों नंबर 40 की आरटीओ ऑफिसर जॉब्स। आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए यानी दोस्तों आपको वाहनों को चेक करना, लाइसेंस बनाना, वो काम आपका होता है। इसके लिए ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। 30,000 से 60,000 आपकी सैलरी दी जाएगी। ये मेन काम आपका दोस्तों वाहनों को चेक करना होता है। आपने देखा होगा कि हाईवेज के ऊपर आरटीओ चेकिंग चलती रहती है। नेक्स्ट दोस्तों आर्मी ऑफिसर। आर्मी अफसर बनने के लिए आप दोस्तों एनडीए के थ्रू एग्जाम दे सकते हो। एनडीए कैसे ज्वाइन करना है इसके लिए मैंने डिटेल से भी वीडियो बना रखा है, आप वो चेक कर सकते हो। अफसर बनने के बाद आपको 25,000 से 2.5 लाख तक की सैलरी दी जाएगी। साथ साथ दोस्तों आपको रहने के लिए घर भी मुफ्त में मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी वो एनडीए अफसर जो अभी मैंने बताया था। एनडीए अफसर आप दोस्तों आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंतर्गत तीनों में जा सकते हैं। वो आप की चॉइस होगी कि कौन सा अफसर आप बनना चाहते हैं। जो आर्मी भी दोस्तों आप डायरेक्ट इसके थ्रू जा सकते हैं। चॉइस आपकी रहेगी कि आप एनडीए के थ्रू एयरफोर्स में जाओगे या दोस्तों किस में जाओगे। इसके लिए 12th पास करने के बाद दोस्तों आप एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम देके एनडीए अफसर बन पाओगे। नेक्स्ट दोस्तों इंडियन नेवी जॉब्स। इंडियन नेवी के अंतर्गत भी दोस्तों अलग अलग जॉब्स आती रहती है। शिप के अंतर्गत मेनली आपकी जॉब रहेगी 10+2 आपका होना जरूरी है। उसके थ्रू आपका दोस्तों जिस एग्जाम या जिस पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं उसके पोस्ट वाइज आप देते रहोगे एग्जाम, तो आप वहाँ पे चले जाओगे। 56,000 से लेकर 2.5 लाख तक की सैलरी आपको इसके अंतर्गत दी जाएगी। अभी हाल में इंडियन नेवी के अंतर्गत फायरमैन की भर्ती दोस्तों आई है। नेक्स्ट दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अफसर जॉब। इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत भी अफसर आप बनना चाहते हैं दोस्तों, आप डायरेक्ट भी बन सकते हो और एनडीए के थ्रू भी आप बन सकते हो। सैलरी आपकी 80,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक की आपकी सैलरी दी जाएगी। एयरफोर्स के अंतर्गत आपको पता होगा दोस्तों फाइटर जेट्स उड़ाने के लिए और भी दोस्तों विमान उड़ाने के लिए आपकी पोस्टिंग करवाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट लोन ऑफिसर। आपको पता होगा कि पैसे बांटने के लिए यानी लोन देने के लिए भी गवर्नमेंट दोस्तों कई स्कीम चलाती है, उनके लिए भी दोस्तों लोन एजेंट हायर किया जाते हैं। गवर्नमेंट दोस्तों आपको 25,000 से 50,000 रुपये की सैलरी के साथ साथ आपको पता हो तो कोऑपरेटिव बैंक के कहीं का सारी दोस्तों जो कस्टमर होते हैं वो ये काम भी करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैनेजर, जो बाहर सामान भेजते हैं विदेशों में और विदेशों से जो सामान आता है जो शिपमेंट के थ्रू आता है उनके अंतर्गत दोस्तों आपको उनको मैनेजर का काम करना होगा। वहाँ पे उनको सम्मान होगा कि कितने कैरेट सामान बाहर गए, कितना सामान अंदर आया, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करना होगा। उसके लिए आपको 80,000 से 3 लाख प्लस सैलरी दी जाएगी। इसके अंतर्गत भी दोस्तों आप 10+2 के बाद जा सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों गवर्नमेंट मेडिकल रिसर्च ऑफिसर के अंतर्गत। आपको पता होगा तो कोरोना के अंतर्गत दोस्तों इस चीज़ की 200 ज़्यादा वैकेंसी खुली थी कि रिसर्च वाले कैंडिडेट उनको मांगे गए थे। इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी सैलरी 40,000 प्लस दी जाएगी, वहाँ से लेकर 3 लाख तक। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा इन मेडिकल एंड साइंस के अंतर्गत। मेडिकल एंड साइंस के करने के बाद दोस्तों आप इसके अंतर्गत जा सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी कोर्ट के अंतर्गत। कोर्ट के अंतर्गत दोस्तों अगर आप जज बनना चाहते हैं तो जज बनने के लिए भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाया कि आपको कैसे बनना है। अगर आप जज बनना चाहते हैं तो 12th के बाद में दोस्तों आपको एलएलबी कोर्स करना पड़ेगा। ये कोर्स करने के बाद दोस्तों आपको एग्जाम के थ्रू कोर्ट में जज बन सकते हैं। उसके लिए आपको 1.2 लाख से लेकर 5 लाख तक की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी के ऊपर चलते हैं तो नेक्स्ट हमारी नंबर 49 की वैकेंसी है गवर्नमेंट लॉयर। अगर वकील बनना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एलएलबी करना पड़ेगा। कानून की पढ़ाई करने के बाद में दोस्तों आपको 30,000 से 1 लाख तक की सैलरी दी जाएगी। ये दोस्तों हमारे इंडिया में कई सारे इंस्टीट्यूट है जहां से आप एलएलबी कर सकते हो और वकील आप बन सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों बम डिस्पोजल स्क्वाड। आपको पता होगा तो दोस्तों आर्मी के अंतर्गत जो बम को डिस्प्यूज करते हैं यानी दोस्तों जहां आतंकवादी लगाते थे उनको डिस्प्यूज करने के लिए वैकेंसियां आती हैं। उनके लिए दोस्तों आपको 12th पास हो तो आपकी इसमें वैकेंसियां आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप इसके अंतर्गत डिग्री भी ले सकते हो। 70,000 से लेकर 3 लाख तक की आपकी सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको हम नेक्स्ट पार्ट ये अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत दोस्तों एआई से जो गवर्नमेंट जॉब आई हैं जो अभी फिलहाल 2024-25 के अंतर्गत ट्रेंड में रहने वाले हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ साथ
कमेंट के अंतर्गत जरूर बताइए आप कौन सी भी वैकेंसी से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको मैं डिटेल से भी समझा दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत भी दोस्तों हमें नेक्स्ट वैकेंसियां जो 50 हमारी बाकी रह गई वो लेके आऊंगा। जय हिंद।